श्री शिवाय नमः शुभम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 7 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने। अब जो हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो भी कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। इसके बाद अब जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, वो हरे मूंग के दाने आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, माता असोसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, और माता असोसुंदी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। और जो 1 बेलपत्र है वो भी आपको माता असोसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर लेनी है महादेव से, माता असोसुंदी से, कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है। मुझे धन की समस्या है, कर्ज की समस्या चल रही है, जो भी आपकी मनोकामना है, समस्या है, महादेव से कहिए। और 2 मिनट आपको मंदिर में बैठते हुए ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 बेलपत्र, जो कि कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो मंगलवार के दिन, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पाता, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको कहीं नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 2 कनेर के फूल हैं, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मुझे नौकरी मिल जाए और मेरा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद आपको ये जो 2 कनेर के फूल है, ये आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आप अपने घर पर
आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र। अब जो आप चारों सामग्री लोगे ना वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब जो आपके पास चारों सामग्री है आपको लोटे के जल में डाल देनी है। 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र आपको लोटे के जल में डाल देना है और इस लोटे को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और 1 लोटा जल जो आपके हाथ में है उससे पहले आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी मुझसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। जो भी सामग्री है लोटे के अंदर वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी समस्या होगी ना, धन की समस्या, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना।